शुरुआत में इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर्स की काफ़ी कमी थी, यानी खासा कमी थी। पर लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ज़हीर खान आते हैं, टीम इंडिया में आकर छाते हैं। इरफान पठान आते हैं, वो भी छा जाते हैं। आरपी सिंह आते हैं, वो भी छा जाते हैं। और अब तो बरिंदर सरान जैसे, अर्शदीप सिंह जैसे तमाम लेफ्ट आर्म पेसर्स जो है इंडिया में आकर और छा भी गए हैं। और उसी बीच एक और लेफ्ट आर्म पेसर जो कि शुरुआत में युवा पल से उन्होंने स्टार्ट किया, आते आते बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है नाम कमाया, शोहरत कमाई और आईपीएल में भी वो हिस्सा रहे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का 2016-2017 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही थे। मेरे साथ हैं जसकरण सिंह। पाजी, थैंक यू। सबसे पहले बताओ आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। और महेंद्र सिंह धोनी सर का आपके ऊपर पूरा तरीके से हाथ था, पूरे तरीके से मिलजुल कर रहे उनके साथ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मेरा सवाल था पर्सनली और दर्शकों का पूरे तरीके से सवाल था और यही सब इच्छुक हैं जानने के लिए कि माई भाई कहें या माई सर कहें, कुछ भी कह लीजिए, मतलब आपका वक्त उनके साथ कैसा था? उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्रिकेट में प्रैक्टिस करना और ट्रेनिंग करने से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप्ड होना, कि आप कैसा सोचोगे तो कैसा करोगे। तो मैंने उनसे ये सारा चीज़ सीखा कि माइंड कैसे डेवलप्ड होना चाहिए और सिचुएशंस के रिगार्डिंग कैसे प्लान्स करना है और कैसे अपने आप को रखना है। तो ये सारा चीज़ उनसे आपको सीखने को मिला था। और एक एडवाइस, मतलब जब जितना भी वक्त बिताया आपने माई भाई के साथ, माई सर के साथ, एक एडवाइस उन्होंने आपको दी हो जो आपके अभी तक काम आ रही है? एक एडवाइस यही दी है, वो बहुत बार उनका आप बहुत सारा क्लिप्स भी देखे होंगे कि रिजल्ट्स के लिए उतना वरी नहीं करना है, आपका जो प्रोसेस है वो बराबर होना चाहिए। रिजल्ट्स लेट होगा लेकिन आएगा ज़रूर, लेकिन प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं कि 6 महीने आपने कुछ किया और 7वें महीने रिजल्ट नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। वो लगे रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो आज लगे हुए हैं बोल के आज वो आईपीएल भी खेल ले रहे हैं, तो वो लगे रहना उनसे मैंने सीखा है। यही चीज़ हमने मतलब उनके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जब वो पिछले साल तक सीएसके के कप्तान थे, ये सब चीज़ें एक एक बार सुनी। आपको भी मुझे लगता है ज़रूर ये चीज़ें बताते होंगे। पर लेकिन मैं आपके उसकी बात करना चाहूँगा, सिलेक्शन की। एक इंपॉर्टेंट बात ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, ये मेरे अंदर से क्रेविंग हो रही थी आपके बारे में ये जानने की कि मतलब जब आप ट्रायल्स वगैरह में गए, कैंप वगैरह में गए थे, तो आप जब आरपीएसजी के कैंप में सिलेक्ट हुए थे, जब आपके इंटरव्यू शुरुआत में आते थे, तब आपको आपने बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी सर ने ही मुझे वहाँ पर बुलाया था। तो पूरा का पूरा किस्सा शुरुआत से क्या हुआ था? डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और जो भी मैचेस थे उसमें मैंने परफॉर्म करके झारखंड को जिताया था। तो अल्टीमेटली गोल ये था कि डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट था वो काफ़ी अच्छा गया था। तो कहीं ना कहीं उनको मेरी बॉलिंग पसंद आई होगी, क्योंकि जनरली अगर आप देखा जाए तो वो एक ऐसे इंसान है जो अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कहीं पे तो वो ऐसे ही नहीं करेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ देखे होंगे। तो मेरे को खाली इस बात का अभी भी ये है कि उन्होंने मुझे वहाँ पिक किया था, लेकिन इंजरी होने के कारण मैं फिर वहाँ से बाहर हो गया। तो सिलसिला चालू हुआ था डोमेस्टिक से ही कि मैंने डोमेस्टिक खेला, बॉलिंग करी, अच्छा किया, फिटनेस अच्छी थी उस समय काफ़ी, फील्डिंग में अच्छा करता था। तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस किया होगा, तभी मेरा नाम वहाँ आया होगा। बिल्कुल, मतलब आईपीएल तो अभी आप फॉलो कर ही रहे होंगे। हाँ, आईपीएल में अभी जो सीजन 17-2024 चल रहा है। आरसीबी के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मतलब हर साल ये टीम के पास बैटिंग बहुत हैवी रहती है, पर लेकिन एज अ बॉलर अगर आपके पूरा एक्सपीरियंस देखें तो गेंदबाजी में बड़ी दिक्कत है। मतलब अगर आप देखें तो ऑक्शन टेबल से ही गेंदबाजी की दिक्कत शुरू हो जाती है। क्या ये दिक्कत सर ऑक्शन टेबल पे पिक्स की वजह से है, या मतलब गेंदबाज जो है बीइंग अ लेफ्ट आर्म पेसर खुद और बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड आईपीएल बॉलर की अगर आप बात करो, आप अपने मतलब क्या राय रखना चाहेंगे सामने, मतलब उस पूरी गेंदबाजी जो अटैक है, मतलब डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है उस पूरी गेंदबाजी अटैक? देखो, क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, ठीक है, जो सबको पता है, और क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि अगर बैट्समैन आपके परफॉर्म करते हैं तो आप मैच जीतते हो, लेकिन आपके बॉलर सेम टाइम में परफॉर्म करोगे तो आप चैम्पियनशिप जीतते हो। तभी सीएसके, मुंबई जैसी टीम जो है वो इतनी बार चैम्पियन हुई है। तो आरसीबी में कहीं ना कहीं ये चीज़ का लैक है, जो कि फैफ डु प्लेसिस ने इससे पहले मैच में बोला भी था कि जब बहुत ज़्यादा रन का ये था, तो आप फिर भी देखो कि 280 रन्स में भी वो लोगों ने 240 के आसपास रन बनाया था। तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मतलब ये नहीं है। और एक रहता है कि जैसे आपके टीम गेम मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जितने भी आदमी हैं वो सब विराट कोहली को लेके बहुत ये रहते हैं कि उनको एक बार ट्रॉफी जीतना चाहिए। जी जी। तो मेरा भी मन है काफ़ी कि आरसीबी जीते मैं एक बार आईपीएल ट्रॉफी,
क्योंकि वुमेन्स उनकी अभी जीती है, तो मेंस भी उनका अगर जीतेगा तो, क्योंकि वो मैंने विराट कोहली के लिए एक प्रेस्टिजियस थिंग रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ इंडिया के लिए किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, वर्ल्ड क्रिकेट में इतना नाम, बड़ा नाम है, तो वो कहीं ना कहीं है। तो टीम बनाने में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पर लेकिन झारखंड के लिए आपने तीनों फॉर्मेट खेले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हज़ारे, रणजी भी खेला आपने, और मतलब सबसे खुशनुमा पल मैं जानना चाहूँगा आपके लिए, मतलब आपने जितना भी अपना करियर में खेला है, जितना भी आपका करियर रहा, उसमें आपके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके लिए क्या रहा? हैप्पीएस्ट मोमेंट देखो, एक आईपीएल तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा था, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि जो एमआरएफ में जिस दिन मेरा नाम आया था एमआरएफ में, वो लाइफ का मेरा एक बहुत हैप्पीएस्ट थिंग था, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं बोलने को सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि आईपीएल मेरा बहुत मतलब हैप्पीएस्ट डे होगा, लेकिन आईपीएल भी है, लेकिन एमआरएफ को भी मैं उतना ही ये दूंगा, क्योंकि वहीं से मैंने सीखा है कि क्रिकेट कैसे खेलना है, एज ए बीइंग अ फास्ट बॉलर, अब वो क्या क्या करना है, खेलना कैसे है, तो वो जी। और एक जाते जाते एक आखिरी सवाल और एक मस्त सा ट्रिकी सवाल ये है कि मान लीजिए आप आईपीएल में किसी टीम के लिए, अपनी ही टीम के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, और आपको लास्ट ओवर बचा है, लास्ट ओवर आप डाल रहे हैं, एक ओवर में 20 रन चाहिए डिफेंड करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बल्लेबाज, आप तमाम आईपीएल टीमों में से चुन सकते हैं, कौन सा बल्लेबाज आपको लगता है कि भाई मैं गेंदबाजी कर रहा हूँ, सामने से वो 20 रन मार ही देगा? एमएसडी मतलब अभी तक वो फिनिश कर रहे हैं, 42 साल की उनकी उम्र ऑलमोस्ट अब हो चुकी है, मतलब अभी तक आपने देखा होगा एमआई के खिलाफ जो मुकाबला था, अभी तक हार्दिक पांड्या को लगातार 3 छक्के उन्होंने लगा दिए, मतलब आपको अभी भी लगता है कि मतलब कर देंगे वो ये काम? एकदम 110%, एकदम, क्योंकि उनका क्रिकेट खेलने का तरीका मतलब वैसा है। और पहले अगर आप देखें तो मैंने अभी भी वही बोला कि जो प्रोसेस है वो बहुत फॉलो करते हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि नीचे उतरते हैं, विदिन कोई टाइम लिए वो छक्का मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लूक में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो वो सारा चीज़ है। और उतना बड़ा बैट्समैन आप देख रहे होंगे कि खलील एक मैच में बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, शुरू के 3 ओवर्स में उसने काफ़ी स्विंग कराया था और अच्छा विकेट्स भी लिए। रविचंद्रन इसको क्या नाम है उसका, रविंद्रन को आउट किया था, रचित रविंद्रन को, और फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया था। लेकिन धोनी भी जब स्लॉग में बैटिंग करने आया था तो उसने लगातार 3-4 वाइड्स की थी, तो अभी भी वो प्रेशर बॉलर्स में है कि ये मतलब वर्ल्ड का इतना बड़ा फिनिशर है, तो लोग अभी भी डर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। बिल्कुल, मतलब एमएसडी पावर है पूरे तरीके से, रोल क्लैरिटी है उनके दिमाग में हर एक चीज़ को लेकर, हर एक, चाहे फील्ड सेटिंग हो चाहे खुद की बल्लेबाजी हो। तो पाजी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हर एक हम बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों आपने भी सारी बातें सुन ली होंगी, तो क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे जाइए, हर एक चीज़ को हमारे फॉलो कीजिए, पाजी को भी फॉलो कीजिए, पाजी के भी पूरे तरीके से सोशल मीडिया के लिंक सारे आपको नीचे वहाँ पर मिल जाएंगे। पाजी थैंक यू सो मच, और दर्शकों की तरफ से मैं आपको पूरे तरीके से दिल से थैंक यू बोलता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।